अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इंटरनल जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, उसके ऊपर तो कई व्लॉग्स हुए, लेकिन जो पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसके ऊपर भी जो है व्लॉग्स का सिलसिला जो है वो करंट अफेयर्स में जारी रहता है। तो आज का जो मौजू है वो मेरा वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल इश्यूज़ को अगर हम देखें, ये एक बड़ा जो है वो सीरियस जो है कुछ डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ रही हैं, और वो कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि अगर हम देखें तो हमारे पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से जो है वो बिल्कुल आप यूँ कह दें कि अकेला करने की जो साजिश है, वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो उस पर काम जारी है। वो इस तरह के हालिया कुछ दिनों में ऐसी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे जो है वो पाकिस्तान का जो इमेज है या पाकिस्तान को अकेला करने की जो साजिश है, वो हमें बड़ा आसानी के साथ जो है वो समझ आने इसमें अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान इस वक्त जितने हमसाया ममालिक हैं तकरीबन सब के साथ जो हालात हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। मैं एक एक करके जो हमसाया ममालिक हैं उनके जो डेवलपमेंट्स वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। व्यूअर्स, इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो ईरान का जो एक हमारा मुल्क है, पाकिस्तान के साथ एक बरादराना ताल्लुकात हैं, और ईरान के साथ जो इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ अर्सा पहले क्रॉस बॉर्डर जो है वो इश्यूज़ हुए और दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो एक टेंशन सी क्रिएट हुई। और उसके बाद जो है एक और सिचुएशन आ गई कि जो गैस पाइपलाइन है वो तकरीबन अगर हम लोग देखें तो ये पाकिस्तान का जो हिस्सा है तकरीबन उसमें 780 किलोमीटर का जो है वो जो गैस पाइपलाइन है वो बॉर्डर के इस पार जो है वो कंप्लीट करना जो है वो पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी में है, और इसके ऊपर तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर जो है वो तकरीबन लगभग कुछ इस तरह का ख़र्चा भी जो है वो होना है। लेकिन चूँकि इसके ऊपर अभी तक जो है वो मसला यहाँ पर यह है कि अगर ये पाकिस्तान इसको एग्री कर लेता है तो फिर यूएस के जो सैंक्शंस हैं फिर उसका सामना करना पड़ेगा। तो ये एक इशू जो है वो चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारा एक दूसरा जो बरादर जो मुल्क है, वो जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे जो ताल्लुकात हैं और जो वहाँ के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं कि अभी जो क्रॉस बॉर्डर जो अटैक्स हुए हैं और उसमें जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो फिर से जो हालात हैं वो कशीदा हो चुके हैं। और उस तरह के जो ताल्लुकात होने चाहिए इस्लामी ममालिक, चूँकि दोनों इस्लामी मुल्क हैं, ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, तो वो ताल्लुकात जो है वो ख़राब हुए। साथ फिर अगर हम लोग देखें पाकिस्तान का जो एक और हमसाया मुल्क जो कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा आयरन ब्रदर के नाम से जो है जाना जाता है, और पाकिस्तान के कई मुश्किलात में जो है वो साथ जो है वो दिया उस मुल्क ने, तो वो है चाइना। चाइना जो है पाकिस्तान के साथ ऐसे हालात क्रिएट किए गए कि चाइना के साथ जो है वो आप देखें तो इससे पहले भी बलूचिस्तान में गवादर पोर्ट में जो है वो अटैक्स हुए, और जो किसी पैक एक बहुत बड़ा 62 बिलियन डॉलर्स का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि चल रहा है, और वो उसकी ज़ाहिर है फाइनेंसिंग सब जो है चाइनीज़ ही कर रहे हैं, तो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए वहाँ पर जो है वो हालात कशीदा हुए। और फिर इसके साथ हाल ही में भी आपने देखा कि जो है वो चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर अटैक हुआ, और एक जो है वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और वो उसमें सब के सब जो है उसमें हलाक हुए। तो ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो है जो ताल्लुकात हैं जो कि वो तो ख़राब करने की साजिश तो है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो मसला है वो इकनॉमिक जो मसाइल हैं वो क्रिएट करना पाकिस्तान के लिए जो है ये जो है इसके ऊपर इसके राह जो है आप यूँ कहें कि हमवार की गई है, तो इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे हालात पैदा करके जो है वो पाकिस्तान को माशी तौर पर भी जो है वो नुकसान पहुँचाने के लिए। और एक और बात देखिए, ईरान के साथ जो हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अगर एक ऐसे मुल्क के साथ जब एक इस्लामी मुल्क ब्रदर इस्लामी मुल्क दोस्त मुल्क के साथ जब कोई वाक़या होता है तो मिज़ाइल हमला वहाँ पर जब अगर होता है तो फिर वहाँ पर जवाबी मिज़ाइल दागे जाते हैं और सफ़ीर भी जो है वो वापस भेजे जाते हैं। और फिर जो है वो भारत, चूँकि दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो उसके ताल्लुकात हमारे साथ बड़े कशीदा रहे हैं। अभी हाल ही में जो है वो हमारी सरज़मीन पर तकरीबन 20 शहरों के कत्ल के इतराफ़ के बावजूद हमने जो है वो किसी किस्म का जो है वो भारतीय सफ़ीर को निकालना तो दूर की बात, एहतजाज तक जो है वो उस तरीके से नहीं हुआ। तो ये सारी मजबूरियाँ जो हमें जो पाकिस्तान को तनहा करने की जो साजिशें हैं, ये जो है ये अभी इन चीज़ों को बड़ा जो है वो क्लियर एंड फेयर और फॉरेन पॉलिसी को देखना होगा कि ये आखिर में जो है ये ऐसी कौन सी मजबूरियाँ हैं कि जिसके तहत जो है वो हम खुलकर जो है वो किसी के साथ जो है जो हम करना चाहें वो हम नहीं कर पाते।